हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है। एग्ज़ाम से पहले ये एक प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आए हैं और भाई एक बार ज़रूर देख लें। कल मॉर्निंग में एग्ज़ाम है, इवनिंग में एग्ज़ाम है, 1 तारीख को एग्ज़ाम है, 2 तारीख को एग्ज़ाम है। उसके बाद आपके अपने चैनल पर स्पेशल क्लास चलेंगी ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी से संबंधित। तो भाई इस वीडियो में 25% हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें भाई कितने प्रश्न आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। हो सकता है यहाँ से कुछ प्रश्न एग्जाम में बन जाए, यानी कि जिनके कल यानी कि 1 और 2 को एग्जाम है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा में हॉग डियर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। तो ऐसे प्रश्न हमने कई बार कवर किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा में हॉग डियर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो सही आंसर रहेगा पलवल। कहाँ पर है? पलवल में रहेगा। तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में किस स्थान पर रायसीना की पहाड़ियाँ हैं? तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, हरियाणा के किस स्थान पर रायसीना की पहाड़ियाँ हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ये आपकी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और दोस्तों, हम समय समय पर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं जो भी हमारी क्लास होती है। तो भाई लिंक हमने इस वीडियो में डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और जितनी भी हमारी क्लास हो रही है सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। राठी और कठेरी कहाँ की दो उपबोली हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, राठी और कठेरी कहाँ की दो उपबोली हैं। तो ये आपकी मेवात की हैं। एक प्रश्न और आता है एग्जाम में कि भाई उर्दू भाषा कहाँ की प्रसिद्ध है। तो गुरुग्राम उसका आंसर माना गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ के साथ अगर आपसे पूछ ले भाई कि हरियाणा के पहले उर्दू राज्य कवि कौन थे, अनूप चंद आफ्ताब रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सत्र का फुटबॉल स्टेडियम स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सत्र का जो फुटबॉल स्टेडियम है, इसका जो कार्य है 2017 से शुरू हुआ है और अभी चला हुआ है इसका कार्य। और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम होगा हरियाणा का। ये आपका कहाँ पर है? अंबाला में बनाया जा रहा है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, हॉकी का भी इंटरनेशनल स्टेडियम आपका कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? कैथल में। और क्रिकेट का आपका कहाँ पर है? फरीदाबाद में है, जिसे हम राजा नाहर सिंह के नाम से जानते हैं। तो ये 3 इंटरनेशनल स्टेडियम है, इनके बारे में आपको जानकारी दी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 जो आपके सामने, ये तो भाई कितनी बार एग्जाम में बनता है, बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है। और मुझे लगता है 5 या 6 शिफ्ट में जो आपका एग्जाम होगा हरियाणा पुलिस का, तो ये प्रश्न फिर से आ सकता है। तो भाई ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए कि अमृतवाणी किसकी एक प्रमुख रचना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, संत गरीबदास की है। किसकी है? संत गरीबदास की है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, ये भी देख लेते हैं साथ के साथ, अगर इनसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं, चौरंगीनाथ जो संत हैं, ये अस्थल बौर रोहतक से संबंध रखते हैं और यहीं पर इनका एक मेला लगता है कनफटे साधुओं का। तो ये भी आपको ध्यान रखना। वैसे तो पेहोवा में भी लगता है कनफटे साधुओं का मेला, 2 स्थान है। और ये जो आपके निश्चल दास हैं, इनका संबंध कहाँ से है? निश्चल दास, तो ये आपके कहाँ से है? ये आपके हिसार से बिलोंग करते हैं। एक और मैं बता रहा हूँ, कई बार आपको निश्चल दास का विवरण नहीं मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और दोनों एक साथ कभी आए नहीं है एग्जाम में और ऐसा होगा भी नहीं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर हिसार होना चाहिए। और एक है आपके संत ईसर दास, तो उनका संबंध कहाँ से है? फरीदाबाद से है और वो 14वीं शताब्दी के संत हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। बाल मित्र पुलिस थाना हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये पहला बाल मित्र पुलिस थाना हम कह सकते हैं, पुलिस के एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ये भी पलवल रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? पलवल रहेगा। हरियाणा में हाथी के अस्थि पिंजर कहाँ से मिले हैं? तो ये एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो ये आपके कहाँ से मिले हैं? हथीन से मिले हैं। ओ था एक गांव है और वहाँ से हाथी के अस्थि पिंजर मिले हैं। और कहाँ से है वो? हथीन विधानसभा सीट है जो आपकी, और वो कहाँ पर है? पलवल में है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तावड़ू प्रमुख स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, ये आपका कहाँ पर है? मेवात में है। तावड़ू कहाँ पर है? मेवात में। ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसको गलत करते हैं, रेवाड़ी लगा देते हैं। तो तावड़ू कहाँ पर है? मेवात में है। एक धारू हेडा है, ये आपका रेवाड़ी रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
इंदौरी नदी का प्रमुख उद्भव स्थल कौन सा है? तो बिल्कुल ये प्रश्न भी एग्जाम में बना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, देखो इसमें ना दिक्कत हो सकती है आपको इस प्रश्न में, लेकिन जो आंसर माना गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा वो मैं आपको बताऊंगा। देखो इंदौरी नदी का जो उद्गम स्थल है ये मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, और तकरीबन जो बच्चे हैं ना, मेवात की पहाड़ियाँ 2 बार इसमें रिपीट हुआ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसमें इंदौर शब्द आ जाए तो ये इंदौर के किले से निकलती है भाई इंदौरी नदी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आंसर माना जाएगा। बिल्कुल ये नहीं माना जाएगा कहीं गलत कर दें, तो ये इसका सही रहेगा, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया और इसका जो आंसर है इंदौर माना गया है, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 10, और सबसे बड़ी जो खासियत है आज की जो क्लास हम लेकर आए हैं, इसमें वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, लगभग अच्छे लेवल के जो प्रश्न है और बार बार रिपीट होते हैं। ताराचंद महाराज की कुटिया हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपके पास में है। सही आंसर है भिवानी। कहाँ पर है भिवानी? तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक संरक्षित इमारतें हैं? तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो नारनौल में रहेंगी। कहाँ पर है? नारनौल में है। और नारनौल आपका कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। और नारनौल का प्राचीन नाम पूछता, वैसे तो नर राष्ट्र के नाम से भी आता है कई बार, बाकी जो नया प्रश्न बन रहा है वो नंदीग्राम के नाम से आ रहा है। तो यानी कि प्राचीन समय में नारनौल को नंदीग्राम के नाम से जानते हैं। वैसे नारनौल को आपका सिंगों का डहर, तालाब और बावड़ियों का शहर भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा मंडल है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रोहतक रहेगा। कौन सा है? रोहतक है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो ये अधिनियम रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1915, और स्थापना हुई है 1919 में। तो ये आपको ध्यान रखना, एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये रेवाड़ी से संबंध रखते हैं। कौन है? सादी लाल है। ठीक है, सादी लाल का संबंध कहाँ से है? तो ये रेवाड़ी से। ये पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और ये जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है इससे पहले लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जानते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? 1915 रहेगा भारत सरकार अधिनियम, और स्थापना 1919 रहेगी। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, फतेहाबाद को कहते हैं। भाई किसे कहते हैं? फतेहाबाद को कहते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से हरियाणा का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कौन सा रहेगा? सिरसा रहेगा। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा की प्राचीन सिंचाई की विधि सबसे प्रसिद्ध कौन थी? देखो प्राचीन समय में 3 प्रकार की सिंचाई की विधि थी भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आपकी 3 थी, एक तो चैन कुप्पी थी भाई, ठीक है ध्यान रखना, एक मोट के नाम से आ सकता है, और तीसरी आपकी रहट रहेगी, और सबसे प्राचीन ये विधि रहेगी। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चैन कुप्पी से यानी कि चैन पंप के नाम से भी बन सकता है कई बार प्रश्न, तो आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। तो कितनी है? 90 है। बिल्कुल एक आसान प्रश्न है इस वीडियो का, और बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। निम्नलिखित में से हरियाणा के वर्तमान परिवहन मंत्री कौन है? इसके ऊपर हमने कल एक वीडियो डाली है, वहाँ से आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर भी उसकी हमने PDF डाल दी है, तो भाई एक बार जरूर देख लें। मंत्रिमंडल से संबंधित ऑप्शन टाइप वीडियो है, वहाँ से आपके 25 यानी कि ऐसे प्रश्न अगर बन जाए एग्जाम में कि भाई किस डिपार्टमेंट का कौन है मंत्री है, तो वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मूलचंद शर्मा है, फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, तो ये खनन मंत्री भी हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को अस्पताल और स्कूलों का शहर कहते हैं? तो ये तो भाई एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। तो पलवल है भाई। कौन सा रहेगा? पलवल रहेगा। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो ये आपकी कहाँ पर है? लाडवा। और लाडवा आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो सी बिल्कुल है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में आलू प्रौद्योगिक संस्थान है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, करनाल में है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक आलू उत्पादन होता है? तो ये भी इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ये आपका कुरुक्षेत्र में होता है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में सबसे पहले CNG ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो ये आपकी रोहतक से रेवाड़ी चली है, और ये 2015 में चलाई गई, जनवरी 2015 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ट्रेन का नाम डेमू था भाई, ठीक है ना। 8 डिब्बों की ट्रेन थी, CNG ट्रेन थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, CNG ट्रेन थी, ठीक है भाई। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर शतरंज के आकार की योजना प्रसिद्ध थी प्राचीन समय में? तो राइट आंसर रहेगा बनावली। और बनावली आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद में। बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद रहेगा। तो यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस स्थान से लाख की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं? तो ये आपकी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो महेंद्रगढ़ से प्राप्त हुई हैं। और कांच की चूड़ी उद्योग रोहतक का प्रसिद्ध है। विचित्र आकार की चूड़ियाँ फतेहाबाद से प्राप्त हुई हैं। और इनके अलावा अगर कोई भी रंग पूछ ले आपसे, आसमानी रंग या हरे रंग की या फिर मतलब कि सफ़ेद रंग की, कुछ ऐसे प्रश्न आ जाएं तो सभी का आंसर भगवानपुर कुरुक्षेत्र रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। और ये प्रश्न पहली बार ग्रुप डी के एग्जाम में आया, फिर क्लर्क के एग्जाम में आया और बार बार रिपीट हो रहा भाई ये प्रश्न। ठीक है। हरियाणा किस जिले में चुम्बक उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा? तो राइट आंसर ए रहेगा भाई। कहाँ का है? रोहतक रहेगा शायद। हाँ बिल्कुल रोहतक है। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बहादुरगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? बहादुरगढ़ को कहते हैं। और अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार गुरुग्राम जिला रहेगा। तो ये एक अच्छा प्रश्न है। हरियाणा के पश्चिम में आखिरी स्थान पर कौन सा जिला है या कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चौटाला ग्राम है, जो कि आपका कहाँ पर है? सिरसा में है। और तहसील भी पूछ सकता है भाई, पश्चिमी छोर पर आखिरी जो तहसील है वो कौन सी है? डब्बाली रहेगी। वो भी आपकी कहाँ पर है? सिरसा में है। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था। अगर वीडियो अच्छी लगी रियल में तो इसे शेयर करें, लाइक करें और जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे भी प्रयास करते रहेंगे आप सभी के लिए। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।